बचपन में अपने स्कूल असेंबली में लपटे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी यकीनन पड़ी होगी। अब बतौर उस्ताद मेरा तो काम ही इल्म के शम्मा से अपने स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल रोशन करना है। लेकिन इस दिन क्लास में जो शम्मा जलाई गई उसका मकसद एक मजे की एक्टिविटी में स्टूडेंट्स को एंगेज करना था। और उस एक्टिविटी का जादू ये चला कि स्टूडेंट्स को सोच का एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविया मिला। और अब मैंने अपने स्टूडेंट्स को इस एक्टिविटी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देना शुरू की। क्लासरूम का लफ्ज ज़हन में आते ही बोरिंग सी एक जगह का खाका ज़हन में उभरता है जहाँ टीचर जैसी एक बोरिंग मखलूक आपको कोई खुश्क सा लेक्चर दे रही है और आप मजबूरन वो लेक्चर सुन भी रहे हैं और बार बार घड़ी की सुइयों पे भी नजर जा रही है कि जाने कब इस लेक्चर से जान छूटेगी। भाई हर दफा ऐसा नहीं होता, लेकिन दिलचस्प से दिलचस्प लेक्चर में भी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट एंड तक आते आते किसी हद तक कम हो जाता है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज का एहतमाम करती हूँ जिसमें उनकी दिलचस्पी भी बरकरार रहे। और दूसरी बात ये है कि ये एक्टिविटीज महज फन या एंजॉयमेंट के लिए नहीं होती, इनका हकीकी मकसद स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना होता है। अगर उन्होंने इससे कम टाइम में कर लिया ये नहीं कर पाए, बताइए क्या करें। अब आपने 1 मिनट से कम टाइम में ये कर एक चीज से और आप देखेंगे और चीज आपने लर्न ये भी नहीं डिस्टेंस आपका ये भी होता है कि ऐसे तो इतनी ज्यादा नहीं, ये असल में ओपन एरिया में होने वाली एक्टिविटी है और बहुत जो है ना ऐसा होता है जहाँ पे अपना हवा का पता होता है ना आपको पेडल मिल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बात ऐसा बहुत। अब ये एंट्री कैंडल है, एक मिनट मैं टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। अब जितना टाइम लोगे इसको बंद कर दें। अगर 1 मिनट में ना हुआ तो वो इंग्लिश रहेगा। एक आपका चांस मिस कर चुके हैं। वैसे तो वही भी एंड हो जाना चाहिए। ले जी, शमा ने तो बीच रास्ते में ही दगा दे दी।
अच्छा नहीं, अगर देखा जाए सपोजिटली वो वाली टीम जीत चुकी है। जो चीज एक लेक्चर के जरिए इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, वो इन एक्टिविटीज के जरिए बआसानी याददाश्त का हिस्सा बन जाती है। तो है ना मजे की डील। स्टूडेंट्स क्लास में खुशी खुशी आते भी हैं कि आज कोई मजे की एक्टिविटी होगी और उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। जी एक्टिविटी अपने इख्तिताम को पहुंची और अब देखते हैं कि आज की इस एक्टिविटी से स्टूडेंट्स ने क्या कुछ सीखा। चलिए गुड। टाइम हम ज्यादा लिया और पहले में ये हो गया था। अच्छा जब आप इसको थ्रू आउट करवाते हैं ना, एक मिनट, थैंक यू। एक और चीज देखो, किसकी ज्यादा बन रही है? हमारी। आप लोगों की तो जीते बोल, क्योंकि थोड़ी भी कम टाइम में किया ना, हमारा एक क्लास है, सेकंड क्लास है उसमें, ठीक है। जिसकी क्या होगी, अपने आप लोग अगर आप क्लोजली देखो तो क्या हुआ, पहली जो सिचुएशन थी उससे दूसरे ने लर्न किया, ठीक है। कि एंड मोमेंट में जो है ये ऐसी चल रहा है जिस वजह से हमारी मुश्किल थी एंड पे आपने क्या किया, उन लोगों ने लर्न कर लिया, उन्होंने जो भी स्ट्रेटेजी अपनाई, बेशक उसका हाथ आ गया। इसके अलावा टाइम जो है उन लोगों ने ज्यादा लिया था, लेकिन आप कोऑर्डिनेशन देख रहे हो किस तरीके से होता है। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, अगर किसी पॉइंट पे फॉर एग्जाम्पल इसमें बुश गई थी तो दे हैव टू मूव, कि एनी फॉलोअर इन द चेन हैज टू मूव बैक टू द ओरिजिनल सोर्स। मतलब जहां से आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, सोर्स उनके हाथ में, ठीक है, जिसको आप फर्दर यूटिलाइज कर रहे हैं। मैम ठीक है, अच्छा जी, चलिए ठीक है, थोड़ी देर ऑलराइट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अच्छा एक बात आपको बता दूं, ये इट वाज अ कन्फाइंड रूम, ठीक है। रूम में ये उस तरीके से हो नहीं पाए। होता क्या है कि जब आप बहुत ओपन एरिया में करते हैं ना, तो यू नेवर नो व्हाट वुड बी द एनवायरमेंटल कंडीशंस। बाद जब आवाज आ रही होती है, बाद जब जिस बात यहाँ पर किसी एक जगह बहुत होती है, किसी एक जगह नहीं होती। थर्ड ये चीज माइंड में रखें कि बाद जब ये गेम करवाई जाती है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आके जो है इशू हो जाता है, बिल्कुल जिस तरह यहाँ तो बहुत ही एंड पे ऐसा हुआ नहीं करते, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आ जाते हैं जो ना घुस जाए आपके चैनल, मतलब इसको भी यहाँ पे आ गए। हम किसी भी स्टेप को ये नहीं कह सकते कि हमने माइलस्टोन अचीव कर ली है तो इसका ये मतलब है कि मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक भी आराम से पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगा। बाद में आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हैव प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होती है, आप अगर पहले से देख लेते कि हवा किधर होगी और एक्चुअली अब मैंने क्या करना है, ठीक है, मैंने क्या करना है कि ऑब्वियसली इसको बुझने नहीं देना, और हवा चल रही है जो उसको बुझा सकती है। तो है प्रोएक्टिव अप्रोच कि जहां मैं जा रहा हूँ, जो मैं काम करने जा रहा हूँ, उसमें किस मौके पर किधर मुझे कोई ना कोई ऑब्स्टिकल फेस करना पड़ सकता है। एंड लास्टली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देखा, दोनों के पास एक ही रिसोर्स था, ठीक है। जब वो स्टार्ट करने लगे तो क्या हुआ, आप जितना टाइम लेना चाहते हो उतना ही मीन्स से आप रिसोर्सेज को हैवीली यूटिलाइज कर रहे हो। समझ आइए इस बात की। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास अगर 4 घंटे की हो तो एक जो रिसोर्स है ये वाला ये ज्यादा यूज होगा ना, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी किसी भी चीज में आप टाइम ज्यादा यूज कर रहे हो तो इट मीन्स से आपका रिसोर्स में ज्यादा यूज हो रहा है। और इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी लीडरशिप क्या होती है, एफिशिएंसी पड़ी हुई है ना, वो क्या होती है, एफिशिएंसी साइंस के टर्म में क्या होती है, आउटपुट ज्यादा करना है, ठीक है। इनपुट इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्स आपका कम है, आउटपुट प्रोडक्टिविटी आपके पास बहुत हाई लेवल की है। समझ आइए। So always utilize your resources in an efficient manner, ठीक है, ताकि आपका टाइम कम मिले और आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। लेकिन ये